हेलो दोस्तों, मैं हूं कबीर और स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, द टीचर डैश हिम ऑफ फॉर कमिंग लेट। और ऑप्शंस है, पहला सेड, दूसरा आस्क्ड, तीसरा टोल्ड और चौथा प्रोवोक्ड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है सी। दोस्तों, एक फ्रेजल वर्ब होता है टेल समबडी ऑफ और उसका अर्थ होता है डांटना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि टीचर उसे लेट आने के कारण डांटा। दूसरा क्वेश्चन है, द मैनेजर इज अक्यूज्ड ऑफ डैश द बुक्स। और ऑप्शंस है, पहला कुकिंग, दूसरा रीडिंग, तीसरा लुकिंग, चौथा फ्राइंग। और दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है पहला वाला, अर्थात कुकिंग। दोस्तों, एक मुहावरा होता है कुक द बुक्स और उसका अर्थ होता है तथ्यों या आंकड़ों में बेईमानी से या गैर कानूनी तरीके से फेरबदल करना, अर्थात हिसाब किताब में गड़बड़ी करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैनेजर हिसाब किताब में गड़बड़ी करने का आरोपी है। तीसरा क्वेश्चन है, सी डैश यूज माई कार इन माई एब्सेंस। और ऑप्शंस है, पहला वाज, दूसरा विल बी, तीसरा डज, चौथा वुड। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प का चुनाव कर लिया होगा। इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है डी, अर्थात वुड। लेकिन दोस्तों, सही विकल्प का चुनाव कर लेने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस सेंटेंस का अर्थ समझने में मुश्किल लग रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर वुड का क्या अर्थ होगा ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। दोस्तों, वुड के बहुत सारे अर्थ होते हैं और इस सेंटेंस में वुड का अर्थ है भूतकाल के किसी आदत को दिखाना। इसके लिए हम लोग यूज्ड टू का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल के, अतीत के, पास्ट के किसी आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वह मेरे अनुपस्थिति में मेरा कार यूज किया करती थी। चौथा क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज इन डीप डैश नाउ। ऑप्शंस है, पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट। सभी के उच्चारण एक जैसे ही है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग है। और चौथा ऑप्शन है फॉइल। तो इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है सी, तीसरा वाला। तो दोस्तों, एक मुहावरा होता है इन डीप सीट या फिर इन द सीट और उसका अर्थ होता है इन ट्रबल, अर्थात मुश्किल में। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि सरकार अभी मुश्किल में है। पांचवा क्वेश्चन है, द एक्ट्रेस हैज़ अ बर्न इन द डैश। और ऑप्शंस है, पहला स्काई, दूसरा अवन, तीसरा सॉइल, चौथा वाटर। और इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प है दूसरा, अर्थात अवन। दोस्तों, एक मुहावरा होता है हैव अ बर्न इन द अवन और उसका अर्थ होता है गर्भवती होना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक्ट्रेस गर्भवती है। और दोस्तों, इस सेंटेंस में हैव के जगह पर हैज का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इडियम्स, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब्स पर आधारित थे। तो दोस्तों, अगर आप बैंकिंग, एसएससी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस तरह के वीडियोज़ नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दे। अगर यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दे। और कुछ जानना हो या फिर कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें। थैंक यू।